जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और आज बनने जा रही है कढ़ी। पहाड़ियों में इन्हें झोई भात क्या कहते हैं अभी? हैं झोई भात कहते हैं और हमारे यहाँ इसको कढ़ी चावल कहते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग नाम से शायद इसको पुकारते होंगे। वैसे गुजरात में भी कढ़ी बोलते हैं इसको। और ये सियांसी ने डाल दिया है तेल कढ़ाई में। वैसे लोहे की कढ़ाई में अच्छी पकौड़ियाँ अच्छे से मतलब फ्राई हो जाती हैं, लेकिन इसमें भी हो गई थी पकौड़ी। काफ़ी सॉफ्ट बनी थी, बहुत ही गल जा रही थी, मतलब हाथ से छूते ही वो टूट जा रही थी। बहुत अच्छी बनी थी इसकी कढ़ी। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों कढ़ी मुझे एक कमी लगी कि दही में मैंने बेसन मिक्स कर दिया था। पड़ी थी हमारे पास काफ़ी दिन से, काफ़ी खट्टी दही थी वो, और उसके बावजूद भी कढ़ी खट्टी नहीं हुई। कुछ समझ भी नहीं आया। जब खाने बैठे हम लोग तब पता चला कि तो खट्टी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली में जब इसने कढ़ी बना के दी ना, तब भी कढ़ी का कलर जैसे होता है ना, छाछ या मटर डालने के बाद थोड़ा सा वाइटनेस आ जाती है, मतलब हल्का येलो हो जाता है। तो वो नहीं हुआ था, डार्क येलो में थी वो कढ़ी। तो मैं देख भी, तो मैं जैसे ही लग रहा था कि मसाले डाले गए हो, गरम मसाला ये लोग डाले तो कलर थोड़ा डल हो जाता है किसी भी सब्जी का या किसी भी डिश का। वैसे ही हो गया था कुछ। तो मुझे लगा भी था कि ये लग रहा है कि कढ़ी में कुछ मसाले से डाले हैं क्या, कि जल गया है कुछ इसमें। लेकिन जब खाया टेस्ट तो बहुत अच्छा था, बहुत चटपटी कढ़ी बनाई थी इसने। बस खाली प्रॉब्लम ये थी कि खट्टी नहीं थी वो, खटास उसमें थी ही नहीं। कढ़ी खट्टी ना हो तो फिर स्वाद नहीं आता ना फ्रेंड। तो वही था, ऐसा नहीं था कि खराब बनी, कढ़ी अच्छी बनाई थी, लेकिन मेरे से खाया नहीं गया, पता नहीं क्यों। फिर मैंने छाछ मंगवाई हर चीज़ से, वो छाछ लेकर के आया। फिर वो छाछ हम लोगों ने ऐसे मिलाई उस कढ़ी में, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया जो कढ़ी में आता है पकने के बाद। तो फिर क्या करें, मजबूरी थी, वैसे ही खाई गई। खराब नहीं बनी थी, बस ये कढ़ी की खटास नहीं थी कढ़ी में जो होती है। और ये देखिए कुछ कढ़ी के जो पकौड़ी के पीस है वो जल चुके हैं, उसको यहाँ से निकाल रही हैं। इसको पता नहीं है कि नहीं निकालना चाहिए, उसे डाल दो तब भी पक जाता। और अभी तेल निकालेगी क्योंकि कह रही थी कि मम्मी बहुत गर्म है, तो तेल निकालूंगी बाद में। और ये पकौड़ियाँ लाई है माता रानी को और कान्हा जी को भोग लगाएगी। हम लोग भी एक एक से दो पीस खा लेंगे। और मैं चावल साफ़ कर रही हूँ यहाँ बैठ करके। और राज मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। राज मूवी आई थिंक 2001 या 2 की है, ये 2002 की है। उसमें मेरी दीदी का बेटा हो चुका था, गोदी में था उसके। तो 2002 की है ये मूवी है। और ये हर्षित को मैंने चावल दे दिए हैं साफ़ करके, ले जाओ। तो मुझे इसीलिए उसी समय दीदी की शादी की कैसेट आई थी। और पूरी फैमिली पे, पहले तो आप जानते हैं फ्रेंड कि उस समय सीडी थी नहीं थी, तो वीसीआर में ही चलती थी। तो हम लोगों ने कुछ दूरी पे वीसीआर, पहले होता था कि कोई फंक्शन है तो वीसीआर लगवाते थे लोग, 3-4 मूवियाँ लगवाते थे ताकि आराम से सब लोग बैठ के बाहर देखेंगे। बड़ी अच्छी लाइफ थी फ्रेंड, सच कह रही हूँ। अब तो लोग जितना रिजर्व हो गए उतनी लाइफ से हंसी खुशी सब चली गई है। मतलब जो एक अच्छे संबंध होते थे सबके एक दूसरे से, वो भी चले गए हैं। बिल्कुल अच्छा व्यवहार मुझे आजकल का नहीं लगता। मुझे वो ज़माना बहुत अच्छा लगता था अपने टाइम का। और ये आंखों में कुछ मुझे लग रहा था, बार बार किरकिरा रही थी आंखें, मुझे जैसे लग रहा था कि मेरी आंखों में कुछ रेंग रहा हो। और काफ़ी देर तक मैं परेशान रही, पानी के छींटे मारे, शीशे से बार बार देख रही थी। बच्चों से कही देखो ना, कुछ हो तो निकाल दो। हैंकी उनकी सब मंगा के देखा मैंने, मुझे आराम नहीं मिला। फिर मैंने छोड़ दिया ऐसे। फिर मैं आंखों को खूब कस के दबा रही थी और फिर खोली तो मुझे रिलैक्स मिल रहा था उससे। और तेल गरम हो गया है, अब सियांती ने डाल दिया है हींग, और फिर डालेंगी मेथी, और फिर मिर्च। और मिर्च के बाद वही हल्दी मैंने भिगो के इसको दे दी थी, क्योंकि बच्चा है अभी, इसको इतना आइडिया नहीं मिलेगा कितना क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में पड़ेगी। वैसे ये सब चीज़ें सब बना लेती है, कढ़ी भी अच्छी बनाई थी इसने। कुछ चीज़ें जो इससे नहीं बनती, जैसे छोले अच्छे नहीं बना पाती है अभी। और और क्या बनाई थी तुमने सियांसी? अरबी की सब्जी बहुत बेकार बनाती है सियांसी। अगर मैं उसकी बड़ाई करूँ तो आपको हकीकत भी बता रही हूँ। कुछ चीज़ें जैसे हमारे यहाँ से भी कुछ चीज़ें, हमसे खिचड़ी अच्छी नहीं बनती है, खिचड़ी अभी बहुत अच्छी बनाती है। और ये हल्दी मैंने भिगो के दी थी, उसने डाल दी है। हल्दी में कलर, मुझे लग रहा है आजकल हल्दी में कलर मिक्स हो रहा है फ्रेंड। ऐसे कलर कहाँ आता था पहले हल्दियों में, और अच्छा भी लगती थी खाने में, टेस्ट आता था उनकी हल्दी का। आजकल कहाँ आ रहा है वैसा टेस्ट। और हल्दी पक जाएगी तो इसमें डाल दूंगी। मैंने दही में बेसन सब फिट करके इसको दे दिया था अभी को। वहीं बैठी हुई थी राज। फिर मैंने आपको कहा थी कि वहाँ पे मैं भूल गई। राज मूवी मेरी फेवरेट थी उसी दिन से। उसी समय मैंने पहले हमारे यहाँ पहले दीदी की कैसेट लगाई गई शादी की, फिर उनकी देवरानी यानी कि देवर की शादी हुई थी तो उनकी मूवी लगाई गई, शादी की कैसेट लगाई गई, वो देखी गई। उसके बाद राज मूवी देखी गई। और मतलब राज मूवी देखने के बाद मतलब सबकी आंखों में छा गई, बहुत अच्छी थी, क्योंकि बहुत अच्छी सुपरहिट फिल्म गई थी। इसके गाने भी सुपरहिट गए थे, तो अच्छी लगती है मुझे। इसकी स्टोरी भी कुछ अलग लगती है, बहुत अच्छी स्टोरी लगती है। तो मुझे बहुत पसंद है ये मूवी। और ये पकौड़ियाँ तल रही हैं, मतलब सॉरी फ्रेंड, कढ़ी बनाने की तैयारी कर रही है, ऐसी हल्दी पका रही है। हल्दी पकने के बाद डाल देगी, क्योंकि सब कुछ तैयार मैंने करके दे दिया। खाली इसमें नमक डाला था, नमक तो इसने बाद में डाला था।
और कई लोग बनाते हैं तेज़पत्ता भी डालते हैं, उससे भी वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। और हमारे यहाँ तो अगर कढ़ी बनेगी किसी फंक्शन में तो उसमें उड़द की दाल के बड़े ज़रूर पड़ते हैं। बड़े और बेसन की पकौड़ी दोनों पड़ती हैं उसमें साथ में। हाँ, ये है कि वहाँ पे दोबारा तड़का नहीं लगाया जैसे हम लगाते हैं। हाँ, यहाँ पे हम ही लोग लगाते हैं, ससुराल में नहीं लगाते लोग। मुझे पसंद है दोबारा तड़का लगाई हुई कढ़ी। मैंने देखा था संभावना सेठ के व्लॉग में देखा था मैंने, उसने कढ़ी बनाई थी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने दोबारा तड़का लगाया था कढ़ी पत्ता और सरसों, हींग और लाल मिर्च का। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने भी वहीं से ट्राई किया था। बहुत अच्छा लगता है खाने में, वाक़ई में चटपटा लगता है। और कढ़ी अभी बनी नहीं है और हर्षित वीडियो बना रहे हैं और मैं मूवी देख रही हूँ और आंखों से बहुत परेशान हूँ मैं। उस वक्त बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। देखिए मैंने सब फेंट करके उसको दे दिया था। काफ़ी काफ़ी मतलब सियांसी ने कहा था कि इतनी बनाऊंगी मम्मी कि ये मतलब वेस्ट ना हो और ये ख़त्म हो जाए। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि हम बीच में कोई कढ़ी बनाई थी, वो कढ़ी काफ़ी बची रही, काफ़ी दिन, 2 दिन 3 दिन चली वो कढ़ी। तो फिर वही से हम लोगों ने सबक ले लिया है कि मतलब इतनी ही बनाओ कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि कितना ही कोई खाएगा। और बनाई भी कम और खाया भी नहीं गया, मेरे से अच्छा ही हुआ था कि कम बनी थी। देखिए ऐसे कलर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन बनने के बाद बहुत डार्क सी हो गई थी ये कढ़ी। आपको दिखेगी आगे को ब्लॉग में, ये कढ़ी आपको लगेगा कि हाँ डार्क दिख रही है कुछ। ऐसे कलर अच्छा आ गया है, येलो येलो सा हल्का सा। और राज मूवी हम लोगों ने शुरू से नहीं देखी है, बीच से देख रही थी मैं। ऐसे इसका टाइमिंग नहीं बता रहा था कि कितने बजे से ही आएगी। कुछ एक और मूवी इसके पहले यार इसके बाद इसकी आने वाली थी, तो इसी वजह से मैं काफ़ी देर तक वेट करती रही कि कब आएगी मैं देखूंगी। काफ़ी देर में बैठी रही और सीरियल देखने चक्कर में उतनी मूवी निकल गई। और वहाँ से देखा था जहाँ पे वो रोबोट करके कोई ना, ऐसे रॉबिन करके था, वो जो वो छोड़ के चला जाता है वहाँ से काम, तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि वो पागल जैसा हो गया, तो सिर्फ एक चीख सुनाई देती थी जिसको वो सिर्फ उसको सुनाई। वहीं से देखा था मैंने। मतलब ये कुछ फिल्में हैं जिनको मैं बहुत आराम से लगातार देख सकती हूँ। एक बागबान हो गई, और राज हो गई, छोटी बहू हो गई, अनाड़ी हो गई, ये सब मूवी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और बन गई है कढ़ी, सियांती ने गैस कर दी है बंद और डाल दी हैं पकौड़ियाँ कढ़ी की। कढ़ी में चाहे कुछ भी कमी हो, टेस्ट में कमी नहीं थी, सिर्फ खटास में कमी थी फ्रेंड। कढ़ी बहुत अच्छी मेरी बेटी बनाती है, 2-3 बार से बनाई, मुझे अच्छी लगी इसके हाथ की कढ़ी। और पकौड़ियाँ देखिए, आप खुद देखिए कलर कैसा आ गया, आप खुद देख रहे होंगे, इसमें येलो कलर बिल्कुल गायब दिख रहा है आपको। ऐसे लग रहा है कि कुछ और कलर आ गया, देखिए ऐसे लग रहा है सब्जी मसाला डाला गया हो। तो यही कुछ दिक्कत हमारी कढ़ी में हुई थी। कलर ही पता चल गया था जब इसे दिया, तभी मैं समझ गई कुछ कमी आज कढ़ी में हो गया, तो खटास नहीं हो गया तो फिर से मसाला डाला है या जल गया बेसन, मैं ये सब सोच रही थी। लेकिन आज तक ये हुआ है कि हमसे कढ़ी कभी जली नहीं है, क्योंकि बहुत अलर्ट होकर मैं बनाती हूँ। अगर किचन में कढ़ी छौंकी है मैंने, तो मैं 4 काम करती रहूँगी, कढ़ी को भी चलाती रहूँगी कि वो पकड़ने ना पाए, क्योंकि सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। फंटी मेहनत से बेसन घोलो, उसकी पकौड़ियाँ बनाओ, फिर उसका तैयारी करो, दही है, हल्दी है, मिर्च है, और फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है, सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो यही कुछ था। और ये देखिए आपको कलर से ही पता चल रहा होगा कि कढ़ी में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ऊपर का कलर येलो है, बीच में ब्लैक ब्लैक से कुछ कढ़ी का कलर आ रहा है। और ये चावल बिनके से बस कुकर भिगो के रख दिया था और गैस ऑन कर रही है, फटाफट से चावल हो जाएंगे। चावल अच्छे बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे चावल बनाए थे सियांसी ने, मतलब खिले खिले चावल जैसे कहते हैं वैसे बनाए थे। और ये देखिए ये बना रही है, और ये रात के पुए बना रही है अभी। और एक्चुअली में खाना कुछ नहीं बनना था, एक्चुअली में सब खाना खा चुके थे, तो रात को किसी ने खाना खाया ही नहीं था। मैंने नहीं खाया था, बच्चों ने खाया था, क्योंकि कढ़ी बनी तो कढ़ी बच गई थी, तो ये था कि चलो 2 बजे खा लेंगे। उनको तो वैसे भी कम खट्टी कढ़ी पसंद है, मतलब खट्टी ना हो तो उनको ज़्यादा पसंद है कढ़ी, तो इसीलिए कढ़ी थी। तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं, तुमने कहा खाने के लिए से हंसी ने कहा मम्मी पुए बना दूँ, हमने गुलगुले, हमने कहा हाँ हाँ बना दो। तो वो वही बना रही है, थोड़ा सा ही बना था, उसमें लंच बॉक्स है हर्षित का, उसी में घोल दिया है आटा और चीनी और दूध है शायद, तो मिक्स करके उसने उसका एक बैटर तैयार किया है, वही फटाफट बना रही है। अच्छा बना था, टेस्ट भी कराया था इसने, काफ़ी अच्छा बना था, बीच में स्पंजी जैसा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में। और ये हमारे यहाँ की यूपी की फेवरेट डिश में गिना जाता है। खाना हमारे कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसमें ये ज़रूर बनते हैं। तो छोटे वाले बना रही है, हमारे थोड़े से हथेली जैसे बनते हैं, मोटे मोटे से, गोल गोल से, और वैसे बनते हैं। इसको हमारे यहाँ ठेकुआ कहते हैं, पुआ कहते हैं, मालपुआ भी बनता है। मालपुआ में तो वही ड्राई फ्रूट ज़्यादा मिक्स होते हैं अंदर। ये बहुत रिस्क काम करती है, ये हरदम चिमटे से ही बर्तन उठाएगी, चाय का हो या तलने वाला हो। मैं इसको कितनी बार डांट चुकी हूँ, मुझे बहुत डर लगता है कभी स्लिप करके गिरेगा, लड़की जल जाएगी, क्योंकि सुनती नहीं है मेरी बात बिल्कुल भी। ये
कितनी बार टोक चुकी हूँ बच्चों को। तब जानती हैं अब टोकते रहेंगे, वो सोचेंगे कि अभी तो है नहीं, अभी कर लेते, लेकिन ये समझते कि अब टोकती हैं उनकी भलाई के लिए है कि कल को तुम्हें रिस्क ना लेना पड़े, तुम्हें कुछ हो ना, इसलिए हम कहते हैं इसको। लेकिन बच्चे कहाँ मानते। आज मैं जो देख रही हूँ, मैं आपसे कुछ बात तो कर रही हूँ वाइस ओवर, मुझे गंदा से गुस्सा आ रहा है देख करके। कितनी बार टोका है इसको, लेकिन समझती नहीं है किसी चीज़ को। बच्चे नहीं समझ रहे हैं कि उनकी चिंता करके ये बात बोल रहे हैं। एक बार क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है फ्रेंड, मेरे पास हमारे पापा रेलवे में थे, तो अंगीठी थी हमारे पास, उसमें कोयले की अंगीठी जला करके हम लोग खाना बनता था, हमारे यहाँ बहुत स्पीडली बनता था। तो उसमें दूध रखा था, मम्मी ने मेरे को पहली बार जिम्मेदारी दी थी कि तुम दूध देख लो। और सरसी आप जानते होंगे, जो पीछे से लोहे की होती है और आगे से बिल्कुल गोल सी होती है, उसको दोनों तरफ से भगोने का जो किनारा होता है वहाँ पे दोनों तरफ से पकड़ के उतारना होता है। उतारने में ही वो सरसी का एक किनारा छूट गया, एक किनारा लगा रहा और वो दूध सारा मेरे पैर पे गिर गया, खोलता हुआ दूध। मैंने सारा घर सर पे उठा लिया और मम्मी बेचारी परेशान हो गई। आलू आलू पीस रही है तो कहीं पानी ला के दे रही है ठंडा ठंडा के भिगोए पैर में। और अब जानते हैं उस समय सबके पास फ्रिज अवेलेबल नहीं था, तो ये ठंडा पानी नल का, और उस समय तो नल भी नहीं था जहाँ पापा की पोस्टिंग हो रखी थी। वहाँ पे 3 टाइम पानी आता था सरकारी, मतलब रेलवे की तरफ से 3 टाइम वो खोलता था। एक बार सुबह को 6:30 बजे और दोपहर को 1 बजे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।